और यूपी से लाउड स्पीकर विवाद बिहार पहुंच गया। इसमें यह भी आपको विस्तार से जानने की जरूरत है। लाउड स्पीकर पर अजान विवाद को अब विस्तार से भी जानिए। लाउड स्पीकर पर अजान विवाद की शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी, जहां पुलिस ने मस्जिदों से माइक्रोफोन सीज करने शुरू किए। पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया। 1 साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकर पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए और सेंट्रल नॉइस पर बोर्ड के नियमों के अनुसार ही लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं। हिंदू संगठन श्री राम सेना और बजरंग दल ने भी धमकी दी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं हुई तो वो भी मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर हनुमान चालीसा और जय श्री राम जैसे नारे लगाएंगे। महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर इस विवाद को शुरू किया, जिसमें उन्होंने मस्जिदों से होने वाली लाउड स्पीकर अजान को बंद करने की सलाह दी। इधर गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग की। बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। इसके तहत आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की सीमा दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब समझिए ये कि आवाज को आपसी बातचीत में जो है वो 30 डेसिबल की ध्वनि होती है। लाउड स्पीकर 80 से 90 डेसिबल तक ध्वनि पैदा करता है और जो आम आदमी है वो 20 से 120 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। बढ़ते आगे और अब ये भी जान लीजिए कि लाउड स्पीकर विवाद पर पाबंदी की मांग कहां-कहां से हो रही है। भारत अकेला देश नहीं है जहां लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है और इस पर पाबंदी की मांग की जा रही है। कई दूसरे देशों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम के समेत कई और देशों में धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर सीमाएं तय की गई है। वहीं नाइजीरिया के कुछ शहरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। सऊदी अरब में रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर के वॉल्यूम का लेवल जो है वो तय करने की घोषणा की गई है। वहीं स्पीकर वॉल्यूम तक 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही पवित्र महीने के दौरान भी अतिरिक्त प्रार्थना के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और चलिए अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, देखिए यूपी से जो है लाउड स्पीकर विवाद अब बिहार पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इसे लेकर बयान दिया है, तो क्या अब बीजेपी इसे लेकर म्यूट हो जाएगी? पूरे मामले को हम देखें तो ये मामला ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है और ध्वनि प्रदूषण कम करने की कवायद की जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले को धर्म से जोड़ दिया गया है। लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटा तो, लेकिन अभी भी बीजेपी के जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि इस मामले पर सार्थक बहस होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस हो। जो जितने भी लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो इस पर चर्चा करें कि वाकई क्या लाउड स्पीकर बजता है, मंदिरों में बजे या मस्जिदों में बजे, उससे लोगों को कितनी परेशानी होती है और क्या ये बंद नहीं होना चाहिए, यह बीजेपी के लोग अभी भी कह रहे हैं। हालांकि इन बातों को हर लोग मानने को तैयार हैं कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बात जब मंदिर और मस्जिद की होती है तो इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत होती है। यदि हम जिस तरीके से लगातार देश में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा लोग बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाया गया या फिर उनकी आवाज़ को कम किया गया, अब इसकी मांग पूरे देश में उठने लगी है और यह कहा जा रहा है कि सिर्फ ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने की एक कवायद है, ऐसा नहीं कि इसे धर्म से जोड़ा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने बिहार में यह साफ कर दिया है कि बिहार में ये सब नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि ये फालतू बातें हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, यदि इसे रोकने के लिए कोई पहल करनी होगी तो क्या करना होगा, ये भी तमाम राजनीतिक दलों को बताना होगा कि सिर्फ
धर्म से जोड़ करके इस मामले पर सियासत होगी या फिर इसे रोकने के लिए कोई पहल भी की जाएगी। क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाएगा या फिर लाउड स्पीकर बजाया जाएगा, लेकिन जब बात ध्वनि प्रदूषण की आती है उसके लिए क्या पहल होनी चाहिए, ये जवाब जरूर लोगों को देना चाहिए। जी वाकई शैलेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि ये सब फालतू की चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू इन दोनों के स्टैंड अलग अलग हैं।